आज मैं किचन की सफाई कर रही थी तो मैंने इस तरीके से जो अपने एक शॉपिंग बैग में पूरा का पूरा पॉलीथीन को रखी हुई थी, मैंने निकाल ही लिया। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने बना दिया एक प्यारी सी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो मैंने कैसे बनाया है, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके के जितने भी आपके पास पॉलीथीन रखी हुई हैं, आप इसका यूज़ करके बना सकती हैं। मैंने यहाँ पे सारा का सारा इसी चीज़ का यूज़ करा हुआ है। आप इज़िली इसका यूज़ करके ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो सालों साल चल सकती हैं, बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम समय में। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको खोल दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा-सा और भी बड़ा हो जाएगा, तो ये हमें जो है आसानी होगी इसे कट करने में भी। तो चलिए आगे का भी पार्ट निकाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें स्क्वायर पीस में चाहिए कट करने के लिए, तो वो आप लोगों को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता ही है। तो चलिए यहाँ पे किस तरीके से हम कट करेंगे, कट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज करेंगे और क्या बनाने वाले हैं। तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो पूरा देखिएगा, आगे भी शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी हेल्प हो पाए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट पा करके। क्योंकि थोड़ी सी तारीफ, थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है ना, तो वो काम जो होता है ना और भी थोड़ा सा आसान लगने लगता है और भी मन लगा के करने का मन करता है। तो यहाँ पे मैं इसके आगे का जो पार्ट है यानी कि होल्डर है, इसको मैं कट करके निकाल के फेंक दूंगी। फिलहाल इसका भी यूज आप बहुत इजी तरीके से कर सकती हैं अपने होम डिकोर आइटम के लिए। तो आगे के पॉलीथीन के होल्डर का वीडियो देखना होगा तो चैनल में सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स भी अपने नाम के साथ ज़रूर छोड़िएगा। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर में जो है तैयार कर लिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से कलरफुल में भी तैयार कर सकते हैं तो सेम का सेम हमें ऐसा ही चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपके पास अगर छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं इधर उधर गुम हो जाते हैं अलमीरा वगैरह में, कहीं भी दब जाते हैं, तो आप इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो चलिए पहले तो जितने भी पॉलीथीन हैं इनको हम सही कर ले रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास इकट्ठा होते जा रहे थे, मैं इनको आड़ा तिरछा करते हुए रखते जा रही थी जिससे बहुत अच्छे से सिकुड़ बटुर गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो पॉलीथीन है ना, तो ये थोड़ी सी बड़ी है। ये सब ग्रॉसरी बैग हैं दोस्तों, ये जो क्लॉथ में के होते हैं उसमें का है, तो थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं इसको क्या करूँगी, नीचे लगाने के लिए यूज करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे हाथों से प्रेस करके सही कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से सिकुड़ बटुर गया था। तो यहाँ पे मैं सर्कल में कट करूँगी, तो उसके लिए आपको कोई भी चीज़ रख लेनी है ताकि आपको आसानी हो कट करने में। तो यहाँ पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमें इसको बनाना किस तरीके से है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आगे भी निशान लगा दे रही हूँ क्योंकि हमारी जो थाली थी कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही थी हमें। तो यहाँ पे मैं दूसरे राउंड पे जो निशान लगा रही हूँ उसी पे मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चैनल पर जितने भी वीडियो मिलेंगे दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च करना नहीं होगा। आपके घर में जितने भी कबाड़ इकट्ठा हुए रहेंगे आप उसी का यूज करके बना सकती हैं। तो चलिए हम इसको कट कर ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है, यहाँ पे 2 पार्ट है, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। फिलहाल हम इसको अभी रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे जितनी भी पट्टी हमें कट करनी थी मैंने कट कर लिया हुआ है। यहाँ पे एक ही कलर का आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कलरफुल जितने भी हमारे पास थे सारे के सारे मैंने कट करा हुआ है। अब चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हमें बनाना है हमें आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इजी है, जिनको बिल्कुल भी सिलाई करने नहीं आती वो भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक पीस का यूज करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें ट्रायंगल में करना है, उसके बाद यहाँ पे मोड़ देने हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। अब आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उसका यूज कर सकती हैं, नहीं तो आप हाथों से भी इजीली सिलाई कर सकती हैं। बहुत ही कम समय में बन के तैयार होता है। तो इसी तरीके से हमें पूरा का पूरा फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए इसको ज्वाइन करते हुए लगाते जाना है। तो चलिए हम सिलाई मशीन का यूज करने वाले हैं क्योंकि हम इसको और भी कम टाइम में बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम सिलाई मशीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ, अब यहाँ पे मैं फोल्ड करते जाऊँगी।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया किस तरीके से फ़ोल्ड करना है, तो इस तरीके से हम फ़ोल्ड करते जाएंगे और इस पे सिलाई करते जाएंगे। तो ये मेरा पूरा बनाने में मुझे 10 मिनट का समय लगा था दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं लगा था, बहुत ही कम समय में लग जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन के आया है। तो आप मनचाहा शेप बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। फ़िलहाल आपको यहाँ पे जो है शॉपिंग बैग एंड सब्जी के थैले का ही यूज़ करना है। तो देखिए इस तरीके से हम ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कई कलर का यूज कर रही हूँ। तो सर्कल में मैं बना दी हूँ पूरा ऊपर का रेड, उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट का यूज कर रही हूँ। सेम प्रोसेस में हमें इस तरीके से करते जाना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने करने के बाद बीच में कुछ इस तरीके से मैं शॉपिंग बैग को ही रखूँगी और रखने के बाद यहाँ पे मैं सर्कल में सिलाई कर लूँगी। सिलाई मशीन का धागा अपोजिट होना चाहिए, यानी सेम कलर का नहीं होना चाहिए, तभी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे येलो में लगाया हुआ है मैरून कलर का। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है बन के तैयार हो गया है दोस्तों। आप इसको टेबल पे रख सकते हैं, दरवाजे के पास रख सकते हैं, मतलब आपको जहाँ भी लगे कि आप इसको रख सकते हैं, जहाँ देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। आप फ्रिज के ऊपर रख करके इसके ऊपर गुलदस्ता वगैरह सजा सकती हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और साथ ही साथ इसमें आपका बहुत कम समय भी गया है और पैसा तो आपका बिल्कुल भी नहीं गया है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े का बिल्कुल भी यूज नहीं करा हुआ है, सेम मैंने पूरा का पूरा सब्जी के थैले का ही यूज करा हुआ है। तो आप लोगों को पता ही है इस टाइम सब्जियों के थैले भी जो आते हैं वो भी प्लास्टिक के नहीं होते हैं। तो आपके पास ये चीज़ें आसानी से मिल जाएगी और आप आसानी से इसको यूज भी कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बना लिया हुआ है, तो अभी हमारे पास और भी है, मैं अलग अलग डिज़ाइन से इसको तैयार करूँगी और बनाऊँगी। हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो मैं और भी डिज़ाइन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फाइनल में हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर मैट बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम अब रखेंगे अपने टेबल पे लिविंग रूम में, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड मैंने यहाँ पे टेडी बियर भी रख दिया हुआ था, जिनकी एक आँख जो है हमारी बेटे ने उड़ा दिया हुआ है। फिलहाल ये चीज़ आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आपको कैसी लग रही है आप बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मेरा सेकंड आइडिया है, इस तरीके के जॉकी के बैग हमारे पास आते रहते हैं और हम इनका यूज भी भरपूर करते हैं, और करते करते जब फट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। तो जैसा कि मैंने इसका भरपूर यूज करा हुआ है दोस्तों, मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ और ये फट भी गया था, तो फिर भी मैं इसको फेंकने वाली नहीं हूँ, तो इसका यूज करूँगी। तो बड़े ही कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा हमारे स्पेस जो है बचाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फट चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो फटा हुआ पार्ट है, जहाँ जहाँ ये फटा हुआ है उसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो पहले मैंने स्टार्ट किया कट करने, तो यहाँ पे दीदी का सर ही कट गया। अभी मैं सोच रही थी दीदी का सर ही कट गया, तब तक भैया का भी सर निकल गया। तो भाई इन दोनों का सर तो निकल गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं सोच रही हूँ आधे सर को लेके क्या करेंगे, इसलिए इनका पूरा का पूरा गला ही काट के निकाल दे रही हूँ। चलिए, तो भैया गए हैं तो इनको फिर भी जाने का मन नहीं था, तो मैंने चलो बोला चलो भाई तुम नीचे ही बैठ जाओ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे मोजे वगैरह होते हैं, सॉक्स वगैरह, हमारे रुमाल होते हैं, ये सब गुम से हो जाते हैं और बड़े झोले में हम डालते हैं या बैग में डालते हैं ना, तो हाथ डाल के हमें ढूंढना पड़ता है, नहीं तो पूरा का पूरा गिरा देना पड़ता है। नहीं तो आप कुछ इस तरीके से पेपर को भी ऑर्गेनाइज करके अपने किचन में रख सकते हैं, क्योंकि भाई किचन में हमें पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से रखेंगे ना, तो आपके जो पेपर हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगे और देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, अभी आपको रखना क्या है वो आपकी मर्जी है। पेपर रखने हैं या छोटे मोटे सॉक्स रखने हैं या चार्जर रखने हैं, ईयरबड्स फ़ोन वगैरह रखने हैं, या मेरी तरह अपने छोटे छोटे जो दुपट्टे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखने हैं। क्योंकि हमारे जो दुपट्टे होते हैं बाहर रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं, और कहीं रख देते हैं तो गुम से जाते हैं। तो भाई हम इसमें रखेंगे, अभी इसमें 2-3 दुपट्टे और आ जाएंगे। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपको जो भी लेना होगा आप इसी तरीके से ले भी लेंगे, साथ ही साथ इसको बहुत ही कम स्पेस में भी इसको रख सकते हैं। जैसे कि अलमीरा में जगह नहीं है, फिर भी ये एडजस्ट करके उसमें जा सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, फटने के बाद भी आपको इस बैग को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। सो चलते हैं
हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये देखिए शॉपिंग बैग जो कि नीचे से भी फट चुका है, ऊपर से तो खुला ही है, लेकिन फिर भी हम इनकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। इनसे भी हम बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास जितने आते रहते हैं मैं सारा का सारा रखते जाती हूँ। तो ये भाई उस टाइम तो हम इसको अच्छे से अगर फोल्ड करके रखते हैं तो कुछ इस तरीके से टुकड़ा बटरा नहीं रहता, लेकिन कर दी हूँ गलती तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन में पत्तियों की डिजाइन दे रही हूँ। अभी आपको फ्लावर्स बनाने हैं तो आप फ्लावर्स भी बना लीजिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, क्राफ्ट नहीं है, तो इस वजह से कुछ यही तरीका समझ में आ रहा है। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे ढेर सारे लीव्स निकाल ले रही हूँ। तो चलिए भाई इसको यहाँ पे मैं निशान लगा ले रही हूँ ताकि मुझे कट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मैं बहुत आसान तरीके से इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें एक ही साइज़ के नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं डिफरेंट साइज़ में कट कर रही हूँ, छोटा बड़ा जैसा भी मेरे समझ में आ रहा है मैं कर दे रही हूँ। फिलहाल निशान तो यहाँ पे लग चुका है। अभी यहाँ पे मैं जितने निशान बनाए हूँ मुझे डबल लीफ मिलने वाली है, इसलिए यहाँ पे हमें भर भर के लीफ मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक ही शॉपिंग बैग को यूज करना है। तो चलिए इसको हम कट करके निकाल दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। तो सारी पत्तियां हमारी कट चुकी है। अभी हमारे पास एक शॉपिंग बैग और है, तो चलिए उसका भी हम यूज कर ले रहे हैं। फिलहाल इन सारी पत्तियों को रखते हैं हम अभी साइड में, और जो थोड़ा सा आड़ा तिरछा कट गया है अभी हम उसको सेट कर लेंगे। तो आपको भी सेट कर लेने हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा भी कट रहा है कटने दो। तो भाई मेरा तो थोड़ा बहुत तिरछा हो ही जाता है। अब यहाँ पे कुछ येलो कलर का इस तरीके से है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, नहीं अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकती हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ। आप जैसे इसके पीछे का पार्ट कट करेंगे ना वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं, तो हो गया ना जादू का पिटारा। तो यहाँ पे ये बड़ा हो चुका है। अब भाई यहाँ पे जो आगे का होल्डर लगा हुआ है ना, ये भी हमारे काम की नहीं है, तो भाई हम होल्डर को भी निकाल के फेंक ही देंगे या दूसरे चीज़ों में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया है। अब ये जो टुकड़ा बटरा है इसको हम हाथों से प्रेस करते हुए एकदम से सीधा कर लेंगे, टाइट कर देंगे। और होल्डर भाई अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। तो यहाँ पे अच्छे से मैं फैला लूँगी। सुगड़न बटरन ख़त्म हो चुकी है। अब चलिए इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से लीफ को लगा देंगे। आपको और भी डिज़ाइन करनी होगी तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करा हुआ है, डिज़ाइन बनाना आपकी मर्जी की बात है। अब इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे, यानी कि सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाथों से सिलाई करने वाली हूँ, तो फाइनल करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दोस्तों फाइनल मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया हुआ है। अभी आप चाहो तो साइड साइड जो है गोटा पट्टी लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा डोर मैट की तरह दिखेगा। लेकिन इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है तो टेबल मैट की तरह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसको अपने टेबल पे लगा सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी ही हेल्पफुल लगा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट